गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नाउ स्टार्ट बेटा। हमने चैप्टर थर्ड पढ़ा है और चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट्स हमने पढ़ा है और हमने बेटा इसी थर्ड चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड इज इक्वल टू जीरो। दिस आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आज बेटा कंपेयर रेशियोज पढ़ते हैं। कंपेयर पहले इससे पहले लाइंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइंस क्या होती है। कि अगर हम बात करें बेटा व्हाट इज लाइन एंड बोथ डायरेक्शन, जिसमें दोनों डायरेक्शन होती है, ठीक है, और जिसे आप दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे हम लाइंस बोलते हैं। और सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है कि जब आपके पास कोई ग्राफिकल कार्टेशियन प्लेन पर दो लाइन आपने ड्रॉ की हैं और वे एक दूसरे को क्या कर दे, कट कर दे एक पॉइंट पर कार्टेशियन के अंदर, यानी वाई एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए एक्स एक्सिस, है ना, एक पॉइंट पर टच कर रही है ना, इंटरसेक्ट, तो दिस इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो लाइन क्या बन जाती है, इंटरसेक्टिंग। सेकंड बेटा आपके पास जो सेकंड कंसेप्ट आता है कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है? अगर हम बात करें कॉन्सिडेंट लाइन की, तो कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है बेटा एक कार्टेशियन प्लेन है, उस पर कोई लाइन आई और उसी के ऊपर दूसरी लाइन शो हो जाए, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेटा थर्ड अगर हम बात करें पैरेलल लाइन की, पैरेलल क्या होती है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन पर ही बात करें और दोनों लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को क्या नहीं करें, कट करें कार्टेशियन प्लेन पर, तो दिस इज ए लाइन, इट इज ए पैरेलल, है ना। वैसे हम लाइंस की वैसे बता सकते थे कि लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग की, कोई एक पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो क्या बन जाते हैं, कॉन्सिडेंट। और ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती तो वे लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल, ठीक है। आज ये तीनों कंसेप्ट को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ पढ़ते हैं बेटा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम कैसे पढ़ते हैं इसे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर ऑफ द रेशोज, है ना, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे रेशोज को, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कंपेयर ऑफ रेशोज, कंपेयर ऑफ रेशो को कंपेयर करते हैं। आपको पता है बेटा इफ टू लाइंस, अगर ये दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन, तो आपके पास पॉइंट्स भी दो होंगे, यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स टू प्लस ए वन, सॉरी ए वन बी वन एंड सी वन, ए टू बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब रेशो फाइंड करते हैं इनके। इफ द रेशोज आर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, है ना। आपके पास क्या होता है बेटा कि रेशोज इक्वल नहीं आ पाते, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन आप क्या बोल सकते हैं कि लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग। लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड है बेटा अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन लाइन आर पैरेलल, तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, okay, so line are coincident, तो लाइन क्या बन जाएगी, coincident बन जाएगी। थ्री कंडीशन है कि रेशो अगर इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर रेशो स्टार्टिंग का रेशो इक्वल है, थर्ड रेशो इट इज नॉट इक्वल, द लाइन इज पैरेलल, और तीनों इक्वल तो लाइन इज कॉन्सिडेंट। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से डिनोटेड करते हैं। देखो एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल 7x
plus 8y plus 16 is equal to 0, and second is 6x plus 16y and plus 32 या 15 and is equal to 0. So यहाँ से मैं चेक करता हूँ a1 upon a2 is not equal to 18 upon 16. So line are intersecting, है ना, लाइन क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल. सेकंड के लिए देखते हैं बेटा कि लाइन सपोज 2x plus 4x plus 18 and 4x plus 8y plus and 24 is equal to 0. So 2 divided by 4 and is equal to 4 divided by 8 is not equal to 8 divided by 24. And this is 1 by 2 and this is 1 by 2 and this is 1 by 3 is not equal to. So line are parallel. So line क्या हो जाएंगी, parallel हो जाएंगी. And third is so 2x plus 4y plus 16 is equal to 0 and 4x plus 8y plus and 16 is equal to 0. So 2 divided by 4 is equal to 4 divided by 8 is equal to 8 divided by 16. So cancel out 1 by 2 and 1 by 2 and this is 1 by 2 and 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2. Then line are consonant. तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है बेटा कि लाइन क्या करते हैं, कंपेयर द रेशियो. अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है तो लाइन क्या कर जाती है ना, इंटरसेक्टिंग कर जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा 7 divided by 6 and 8 divided by 16 are not equal. ठीक है, अगर इसे आगे भी सोल्व करते हैं, रेशियो को कंफर्म करते हैं तो 1 by 6 and is not equal to 1 by 2. ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. line is a parallel and 2 divided by 4 and 4 divided by 8 and 8 divided by 24 ये ratios लिया 1 by 2 and 1 by 2 is not equal to 1 by 3. then line is parallel. Third, a1 upon a2 and is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 and consider line. So 2x and 4y and plus 8 is equal to 0 and 4x plus 8y plus 16 is equal to 0. So 2 divided by 4 1 by 2 and 4 divided by 8 1 by 2 and 8 divided by 16 1 by 2 and then these are equal, है ना, 1 by 2 1 by 2 1 by 2 then line are consonant. तो लाइन क्या हो जाएंगी, consonants हो जाएंगी. ठीक है, तो ये आपके पास बनता है बेटा. ओके, सो नाउ स्टार्ट नेक्स्ट. इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स, प्रॉपर्ली एग्जांपल्स करके देखते हैं बेटा कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं, है ना. कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है. ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, है ना, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हमें चेक करना है, चेक करना है कि लाइन्स आर पैरेलल. चेक करके बताना कि लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग है, intersect and coincident and parallel. तीनों लाइन को चेक करके बताना कि लाइन क्या होगी. ठीक है, पैरेलल. चलो चेक करते हैं एंड एग्जांपल्स तीनों का लेते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा. तो कैसे करना है, सपोज 3x plus 9y plus 27 is equal to 0 and 6x and plus 18y and is equal to 9 is equal to 81. So सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं. तो 6x या रेशोस निकाल दें. दिस इज ए रेशो. सो a1 कंपेयर कराएंगे बेटा ax1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को लेट करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो a1 इज इक्वल टू 3 एंड b1 इज इक्वल टू 9 एंड c1 इज इक्वल टू 27. ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 6 एंड b2 इज इक्वल टू
18 एंड C2 इज इक्वल टू -81। चेक करते हैं। सो A1 अपॉन A2 निकालते हैं बेटा, कितना आता है 3/6 एंड कैंसिल आउट हो जाए 1/2 एंड B1 अपॉन B2 निकालते हैं तो 9/8 एंड इज इक्वल टू 9/8 इज इक्वल टू, सो कितना आता है 1/8 इज 1/2 एंड C1 अपॉन C2 चेक करते हैं तो 27 and divided by -84 and cancel out is -1/3। ठीक है, तो हमने चेक किया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बेटा यहाँ से देखेंगे ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बट ये -1/3 है। तो A1 अपॉन A2 रेशो इक्वल है B1 अपॉन B2 रेशो के, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो लाइन क्या हो जाएंगी, दिस इज अ लाइन इज पैरेलल, लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस। और एक और तो बात याद रखनी है बेटा, वैसे मुझे उसमें ही बताना था कि जब लाइन पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, नो सॉल्यूशन, बिकॉज आप ग्राफिकली बात करें सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन भी बन जाता है। तो पैरेलल के अंदर नो सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसके बाद है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन भी पूछा जाता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें ये भी आ जाता है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वैसे क्वेश्चन आएंगे आगे जब कराएंगे आपको। तो जहां पर भी सॉल्यूशन मिलता है दिस लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइन क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है ना। इफ द सॉल्यूशन आर गिवन देन लाइंस आर कंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 2x plus 4y plus 6 is equal to 0, 4x plus 12y is equal to -24। ठीक है, so compare with A1 is equal to 2 and B1 is equal to 4 and C1 is equal to 6 and A2 is equal to 4 and B2 is equal to 12 and C2 is equal to -24। so ratios निकालते हैं, A1 upon A2 is equal to 2 divided by 4 and cancel out is 1/2 and B1 upon B2 is equal to 4 divided by 12 and cancel out is 1/3। आगे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। अगर निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। C1 upon C2 is equal to 6 divided by 24 minus के 1/4। हमने चेक किया A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then line are intersecting, intersecting। ठीक है, लाइन क्या कर गई, इंटरसेक्ट हो गई, लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और लाइन जब इंटरसेक्टिंग होगी तो सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दिस इज ए सॉल्यूशन इज ए यूनिक एंड वन। ठीक है, वन सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। और दिस इज ए कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका, एंड दिस इज लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट का लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, है ना, तो वो करते हैं। सो लास्ट इज एग्जाम्पल 2x plus 4y plus 6 is equal to 0 and 4x plus 8y plus क्या is equal to -12। so A1 is equal to 2 and B1 is equal to 4 and C1 is equal to 6 और A2 is equal to 4 and B2 is equal to 8 and C2 is equal to 12। so ratio check करते हैं, A1 upon A2 is equal to 2 divided by 4 and 1/2 is the answer and 4 divided by 8 यानी B1 upon B2 is equal to 4 divided by 8 and cancel out is 1/2 and C1 upon C2 is equal to 6 divided by 12 is 1/2। तीनों रेशो आर इक्वल, सो A1 upon A2 and is equal to B1 upon B2 and is equal to C1 upon C2 आर इक्वल। सो लाइन आर कॉन्स्टेंट, लाइन क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट लाइन हो जाएगी। एंड सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये मैनी सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन इसके अंदर बनते हैं। ठीक है,
तो दिस इज ए कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होता है। यानी कंसिस्टेंट आपका कहाँ कहाँ होता है, इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट होता है और कॉन्सिडेंट में, पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, सो दिस कंसेप्ट आर फिनिश्ड।